एग्जाम दे के आए? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 68। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 61। अच्छा एक मिनट सर, एग्जाम के ओवरऑल के बारे में बात की जाए, कैसा लेवल आ रहा है? जो पीओ का लेवल होना चाहिए वो हाँ, है वो एक्चुअली। लेवल है। मॉक से भी कहेंगे कुछ ना कुछ अप है, डाउन नहीं है। अच्छा अप है डाउन नहीं है। इंग्लिश वाज इजी, क्वांट्स एंड रीजनिंग मॉडरेट। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले? बेसिकली टॉपिक्स कुछ क्या टॉपिक्स आए हैं? पजल्स, ओके पजल्स हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट था सिटिंग पजल्स अरेंजमेंट में। के क्वेश्चंस कैसे हैं? सर ने एक एग्जांपल दिए थे, छोटे को एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से सीटिंग पूछे? अरेंजमेंट का कुछ ऐसा था, 8 पर्सन्स बैठे थे एक रो में और नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे। वो काफ़ी इजी था, मतलब बन जा रहा था। देन सिलॉग के 3 क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे और एक फ्लैट फ्लोर का था, 9 फ्लोर्स थे। वो थोड़ा ट्रिकी था, मतलब फंसा रहा था क्योंकि उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा था। मतलब फंसाने वाला लगा के थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। और एक सर्कुलर अरेंजमेंट थी जिसके अंदर 6 पर्सन्स बैठे थे और उनके पास डिफरेंट नंबर के कार्ड्स थे, आई गेस कुछ ऐसा। और वो भी मतलब था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया पर लग रहा था, ट्रिकी लग रहा था। कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिले? नहीं था। और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन था, वो भी कितने क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन? 3 या 4 क्वेश्चन। 3 थे। तीन थे। ऐसे क्या क्वेश्चन थे, बता सकते हैं किस तरीके से मतलब पूछा गया था, किसके क्या रिलेशन था? हैवी ने बहुत इजी आया था, इतना बड़ा नहीं था। इजी था बहुत इजी। और क्वेश्चंस कुछ बता सकते हैं टॉपिक्स रीजनिंग डायरेक्शन के? सेंस का 3 क्वेश्चंस थे। ओके वो मतलब यूँ था कि एक पर्सन पहले चलना स्टार्ट करता है, वो अपनी डायरेक्शन कंप्लीट कर लेता है, देन दूसरा पर्सन पीछे से आता है और फिर वो उसको ओवरलैप कुछ ऐसा करता है। वो ओवरलैपिंग वाला था जो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ओके। सर रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन टाइम किया सर? रीजनिंग में मेरे ओनली 16 है। ओनली 16 है। चलिए सर आपको कितने टाइम हुई रीजनिंग में? 23। सर आपके कितने हुए थे? 19। अच्छा मैथ के बारे में थोड़ा बताइए सर, इधर घूम जाइए थोड़ा सा। मैथ के टॉपिक वाइज बताइए, मैथ कैसी आ रही है टॉपिक मैथ वाइज? का एक तो डीआई था, उसके अंदर मैं क्या था कि 3 पर्सन्स थे और उनके 89 का 19 का जो टैक्स पे कर रहे हैं वो गिवन था हमें, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे 5, काफ़ी इजी थे। एक आधा क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, बाकी 4 क्वेश्चन इजी थे। और इसके अलावा एक केसलेट डीआई था, वो भी काफ़ी इजी था, जो मतलब वेन डायग्राम से बनता है, वो भी काफ़ी इजी था, बन जा रहा था। मेंसुरेशन से कुछ देखने को मिला? मेंसुरेशन से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? किस तरीके से वो पूछा गया? रेक्टेंगल बेस्ड था कि रेक्टेंगल का एक साइड दे रखी है और फिर दूसरी, और उसका पता नहीं पैरामीटर वगैरह था, और ये पूछा गया था उसके अंदर कितने सर्कल इंस्क्राइब हो सकते हैं, कुछ ऐसा। अलजेब्रा से कुछ? जेब्रा का था एक क्वेश्चन वो कि कोई एक नंबर है, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो उसका ऐसे रिलेशन कुछ ऐसा करके एक क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस कुछ परसेंटेज नंबर सिस्टम? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी था, नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन थे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ओवरऑल एग्जाम के बारे में बात की जाए, ओनली मैथ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पुट किए गए हैं स्पेशली अगर देखा जाए तो नोटिस के लिए? डीआई बोलेंगे क्योंकि डीआई के डायरेक्ट 10 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, 5 नंबर का केसलेट आ गया था, तो 15 नंबर तो डायरेक्ट हो गए। 5 नंबर हमारे इनइक्वालिटी के ही थे, बाकी मिले जुले थे भाई अरिथमेटिक के। इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश का लेवल कैसा है? थोड़ा पीछे इजी हो था, इंग्लिश वाज इजी। इंग्लिश टॉपिक वाइज कुछ बताइए। टॉपिक वाइज भाई 7-8 क्वेश्चन भाई उसके थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स भी थे, और हाँ 6 नंबर का वो आया हुआ था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 5 नंबर का था, 6 सेंटेंस गिवन थे उसके अंदर, और वही फिलर्स के थे, और जो थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा मैथ के बारे में, अगर जैसे आपने मैथ के बारे में बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको क्या लगता है पिछले साल जो पहले एग्जाम हुआ है, मतलब लास्ट ईयर, फिर भी कम मतलब देखा था आपने क्या कट ऑफ गई थी? कट ऑफ बस 50 पॉइंट समथिंग था, 50.50 समथिंग। और इस एग्जाम का मतलब कैसा लग रहा है, क्या क्या जाने वाला है? पहले वाले से थोड़ा इजी है। आपने दिया सर पहले? इससे पहले नहीं दिया, मॉक अच्छा। में लगाए हैं तो प्रीवियस मॉक से पता चला है कि मतलब थोड़ा इजी है ये, बाकी प्रिपरेशन के ऊपर है। प्रिपरेशन के ऊपर है, बाकी टाइम मैनेजमेंट जैसे जितना अच्छा आता है वो कर जाएगा। अच्छा टाइमिंग के बारे में थोड़ा बताइए, टाइमिंग को कैसे मैनेज करना चाहिए? अच्छे को टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को आने वाली शिफ्ट के लिए। इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2-3 मिनट बच ही जाएगा। क्वांट्स ठीक है, मतलब जितना टाइम गिवन है इजीली आप 25 तक स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग मेरा थोड़ा वीक है तो तभी मेरा 16 हुआ है, अदरवाइज उसमें भी 25 to 30 आराम से अटेम्प्ट हो सकता था। सर आप बताइए थोड़ा टाइमिंग। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली बात है, जो क्वेश्चन पहले सिंपल लगे वो कर लो। स्पीड मैथ पे पहले फोकस कर लो क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद मैथ पे ध्यान दिया जाए तो बेहतर है, अदरवाइज शुरू में डीआई में लग जाओगे तो टाइम ज़्यादा खा जाएगा। ज़्यादा टाइम खा जाएगा। ओके और इंग्लिश के बारे में क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश बहुत ईजी है, टाइम बच ही जाता है उसमें, टाइम बच जाएगा। 4-5 मिनट बच जाएंगे उसमें। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्ट्रेस मतलब बस लगातार पढ़ो, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही पेपर खराब हो जाएगा। आप बताइए सर लास्ट में। ठीक है, बस मॉक लगाते रहो, जैसा मॉक है वैसा चलता जा रहा है। अच्छे एग्ज़ाम दो, विदाउट स्ट्रेस हो जाएगा। बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसके अप्रॉक्स किए होंगे, कुछ अप्रॉक्स बता सकते हैं? हाँ इतने के अप्रॉक्स किए हैं टोटली? अराउंड
70। 70 के ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या, इजी टू मॉडरेट हार्ड, क्या बोलेंगे आप? टफ था, टफ है, लेंदी था। लेंथी था, मतलब रीजनिंग क्या लेंथी आ रही है थोड़ी, मतलब टाइम टेकिंग आ रही है? हाँ, टाइम टेकिंग था। सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने क्वेश्चन देखने को मिले सीटिंग अरेंजमेंट से? ऐसे अराउंड 15 होंगे, 15 to 20। ओनली सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कौन से टॉपिक से देखने को मिला रीजनिंग में? टॉपिक वाइज क्या टॉपिक से? सीटिंग अरेंजमेंट सीरीज था, सेटिंग अरेंजमेंट भी था, ब्लड रिलेशन भी था, ओके, और डायरेक्शन भी थे। डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग था, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग भी थे। कोडिंग डिकोडिंग भी थे। तो मैथ्स के टॉपिक्स कुछ बताइए, कैसे टॉपिक्स हैं? मैथ्स के एज वाले थे, ओके, स्पीड वाले थे, टाइम वाले थे। और क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, नहीं, नंबर सिस्टम, स्टैट्स भी था, ओके, डेटा एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, ये मैथ्स के लिए आपको क्या लगता है, किस तरीके से, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं स्पेशली? डेटा एनालिस्ट और बाकी तो जनरल मैथ्स थी, बेसिक एप्टीट्यूड था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, और मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल का एग्ज़ाम कैसा लगा? पिछले साल दिया नहीं था। आपने दिया एग्ज़ाम? इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, इंग्लिश कैसे है? इंग्लिश इजी था, मतलब मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। रीजनिंग में कितने किए होंगे, किसके अप्रॉक्स के? रीजनिंग में कितने टाइम किए होंगे? 20 के अराउंड। टाइमिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, टाइमिंग कैसी लगी आपको एग्ज़ाम की? 35 क्वेश्चन थे, 20 मिनट्स से, 20 तो मिनट से टाइमिंग कम लगी है? कम थी। कम थी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर आप भी एग्ज़ाम दे के आए हैं? सर चलिए, सर एग्ज़ाम दे के आए हैं, कैसा क्या एग्ज़ाम आपका? मॉडरेट ओके, कितने क्वेश्चन आपने ओवरऑल अटेम्प्ट किए हैं? 65। एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, मतलब लेवल की ओवरऑल लेवल बात की जाए? मैं मॉडरेट था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बेसिकली? मैम, एक सर्कल में सिक्स पीपल थे, ओके, 8 A to F, उसमें उनके नंबर ऑफ फ्लावर्स बता रखे थे, सबके डिफरेंट थे। ओके, और एक 9 पीपल की पजल थी, जी, उसमें सेटिंग अरेंजमेंट एक तरह से। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस है, जी, और Coding? इनइक्वालिटी थी। ओके, कोई डिकोडिंग से आए क्वेश्चंस? वो नहीं सीरीज से? किया नहीं, सीरीज सीरीज नहीं। सीरीज से जी, किस तरह की सीरीज से पूछा गया था, कुछ छोटा सा एग्जांपल दे सकते अमेजी थी, इजी तो हैं? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था? ब्लड रिलेशन नहीं किया हम, उनका क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं किया। जी ओके, अपने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 25 के अराउंड, कितने? 24 थे जी। मैथ के कुछ टॉपिक्स बताइए, किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिले हैं, कि इसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट? हम सबसे पहले मिसिंग थी, जी, और आपकी क्वाड्रेटिक थी, ओके, कंपैरिजन इक्वेशंस, मतलब आपकी डीआई थी, एक केसलेट थी, सबसे पहले, और उसके बाद में 2 डीआई थी। डीआईसी कितने, 2 क्वेश्चन आए थे डीआईसी? नहीं मैम, 5 5 क्वेश्चन जी। पहली बार वाली थी, जी, जिसमें 3 बंदे थे, ओके, उनका डाटा दे रखा था 2018 का और 2019 का, वो टैक्स कितना पे कर रखा उन्होंने, इस तरीके से तो उस पे जी। और एक और था उसके अलावा, एक डीआई और था। मतलब मैथ थोड़ी टाइम टेकिंग लगी है, लेंथी लगी? मैम, टाइम टेकिंग तो थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते हैं, तैयारी है तो जी हो मैम, जाएगा। जी मैम, 28 to 30 इजीली कर सकते हैं फिर प्रैक्टिस से तो। और मैथ्स में आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, किसके अप्रॉक्स अराउंड? 27। ओके, और इंग्लिश बताइए, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसा आ रहा है, एरर कैसा आ रहा है? मैम, इंग्लिश ओवरऑल बिल्कुल इजी ही कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी। ईजी। टॉपिक्स कुछ बता सकते हैं आप, टॉपिक्स के नाम? मैम, टॉपिक्स इंग्लिश में एरर से कुछ नहीं आया था? एरर से आया था मैम, वर्ड स्वैप से आया था, ओके, और पैराजम्बल पे आया था, 6 सेंटेंस से पैराजम्बल में। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसा? मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी थी जी मैम, passage स्टार्टिंग में फिलिप से थी, स्टार्टिंग में से पहले स्टार्टिंग में दिया जी। पैसेज जो पढ़ने, पैसेज दिया था, पैसेज कैसा था, पैसेज कैसा दिया था? पैसेज में लास्ट में था, वो मैंने छोड़ दिया था, बस उसमें कुछ वो जो वर्ड्स होते हैं कि ये बोल्ड आपका वर्ड है, और उसमें जैसे एक वर्ड था, एक वर्ड याद आने में भी रह गया। जब पिछले साल के मुकाबले इस साल का एग्ज़ाम मतलब कैसे लगा, तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था? मैम, सेम ऑलमोस्ट।
स्टूडेंट्स को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, लास्ट आने वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स? मैम शिफ्ट का तो वही मैम प्रिपेयर कीजिए, फिलहाल अपनी तरफ से अपना टाइम को देख के थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सेक्शन और कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, जो टाइम टेकिंग हो उसको बाद में। 20 मिनट मिलते हैं वो थोड़ा मेरे ख्याल से कम होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब टाइम मैनेज के लिए क्या बोलना? और मॉक आपने लगाए हैं सर प्रिपरेशन के टाइम पे, कितने हेल्पफुल रहे मॉक, मतलब टाइमिंग को लेके कैसे मैनेज? इसमें मॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो और बिना मॉक्स के मैम नहीं पॉसिबल होगा, आपको टाइमिंग का पता ही नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकते हो आप उसके बाद में, तो मॉक्स ज़रूरी है, उसके लिए मॉक्स आपको लगाने चाहिए। थैंक यू सो मच सर।